हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस के व्यू मेनू को। ठीक है, तो आइए चले शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं व्यू मेनू में और देख लेते हैं हमारा पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल का मीन्स होता है कि हमारे नॉर्मल में जो हमारा जो पेज दिख रहा होता है अभी फ़िलहाल, उसे हम लोग नॉर्मल स्क्रीन कहते हैं। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्क्रीन दिख रही है आपको, ये हमारा एक नॉर्मल व्यू है। ठीक है, पेज का जूम मैं अगर इसको 100% कर लूँ तो हमें कुछ ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और इसी व्यू को मैं अगर वेब व्यू कर दूँ तो ऐसे पूरी स्क्रीन हो जाएगा। जूम कम भी करता जाऊँगा तो भी ये स्क्रीन बड़ी होगी और हमें लास्ट में ग्रिड लाइन्स दिखने लगेंगे। और ग्रिड लाइन्स तभी दिखेंगी जब हमारा यहाँ से ग्रिड लाइन्स ऑन होगा। मैं डिस्प्ले ग्रिड ऑफ करता हूँ तो देखिए यहाँ से ये पेज हमारा छोटा हो गया, मिनिमम जूम पे पहुँच गया, बट पेज का अंत नहीं हुआ। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं वेब व्यू। वापस से इसको लगा देते हैं हम लोग नॉर्मल पे और इसको कर देते हैं 100% के समथिंग। फिर चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पे जो है हमारा पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब होता है हम अपने एक स्क्रीन में कितने पेज देखना चाहते हैं पर रो। तो हमने यहाँ पर सिंगल पेज लगा रखा तो अभी सिंगल पेज पे है। और अगर इसी ऑप्शन को मैं यहाँ से कर दूँ, कहेंगे हमारा पेज लेआउट और मल्टीपल पेज पर रो, और पेज में हम लोग कई बार पेज बना देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक ही लाइन पे हमारे 2 पेज दिख रहे हैं, और कम करूँ तो 3 दिख रहे हैं, और कम करूँ तो पूरे दिख रहे हैं, और पेज बढ़ा दूंगा तो ये बढ़ते चले जाएंगे, और जूम कम करता जाऊंगा तो एक ही लाइन पे दिखते चले जाएंगे। इसको कहते हैं मल्टीपल पेज पर रो। ठीक है, और मैं इसको वापस से 110% कर लेता हूँ। फिर चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पे, और अगला ऑप्शन है हमारा पेज लेआउट के बाद यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि हम अपने यूज़र से कैसे देखना चाहते हैं, यानी कि हमारे ये टूल बार्स इसी स्टाइल में रहे या स्टाइल बदलना चाहते हैं, तो इनके लिए हम लोग यूज करते हैं यूज़र इंटरफेस का। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं व्यू मेन्यू में, और यहाँ पर हमारा यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्टैंडर्ड टूल बार है। अगर मैं इसी को टैप्ड कर दूँ, इसका प्रीव्यू यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पे दिखेगा। जैसे मैं इसे करूँगा अप्लाई टू राइटर तो आप देखेंगे कि हमारे राइटर का स्टैंडर्ड बार पूरा का पूरा बदल चुका है। ठीक है, और इसे मैं कर दूँ सिंगल टूल बार तो ये फिर से बदल जाएगा। अगर इसे कर दूँ मैं साइड बार तो ये फिर से बदल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं टैब्ड लगा दूँ तो ये फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टाइल बदलती रहती है, लेकिन हम इसे वापस से कर देते हैं यूआई में स्टैंडर्ड टूल बार और अप्लाई टू राइटर, ये पहले जैसा हो जाएगा। और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। फिर चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है हमारा रूलर। रूलर का मतलब होता है स्केल। ठीक है, क्लियर बात समझना, स्केल। और ये हमारे पेज के इंडेंटेशन को कंट्रोल करता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर कोई चीज़ लिखूँ, चलते हैं हम लोग सबसे पहले पेज पर, और यहाँ पर यूज करते हैं हम अपना डमी टेक्स्ट। डमी टेक्स्ट के लिए हम लोग DT+F3 प्रेस करते हैं। ठीक है, और हमारा टेक्स्ट आ गया होगा, आपको इंडेंटेशन दिख रहा है। जैसे मैं इस इंडेंटेशन को ऐसे स्क्रॉल करूँ अपने रूलर से तो ये हमारे पेज का यहाँ पर स्पेस खत्म हुआ और इधर लाइनें बढ़ चुकी हैं। अगर मैं इसी को इस तरफ ले जाऊं राइट साइड तो अब देखिए इधर हमारा कितना वाइट स्पेस खाली है, इंडेंट खाली है ना। इसे कहते हैं हम लोग कंट्रोल करते हैं रूलर की मदद से। ठीक है, इसे हम लोग सेट कर लेते हैं। फिर चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है हमारा रूलर के अंदर ही वर्टिकल रूलर का। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपको वर्टिकल रूलर भी दिखने लगा होगा, और यहाँ पर ये ऊपर के स्पेस को कम कर, जैसे लेफ्ट राइट ये करता है अप एंड डाउन। ठीक है, ऊपर हमारा इतना स्पेस है, मैं इसको पकड़ूं और ऊपर ले जाऊं तो ऊपर का स्पेस हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसको पकड़ के वापस से नीचे ले आएंगे तो ये फिर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये याद रखना कि पेज में रूलर 2 ही होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। ठीक है, फिर चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। रूलर के बाद होता है हमारा टूल बार्स, और ये तो हमने छोड़ ही दिया था, तो चलो कवर कर लेते हैं टूल बार्स को भी। टूल बार में आते हैं। टूल बार का काम होता है हमारे और भी बार्स ऐड करना। जैसे अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ड्राइंग बार नहीं है, मुझे शेप बनाना है तो मुझे इनसाइड के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं वापस से व्यू मेन्यू में, और यहाँ पर टूल बार के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैंने ड्राइंग लगा दिया तो नीचे आपको शेप दिखने लगेंगी और मैं यहाँ से शेप ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्या है। टूल बार के बाद है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार हम लोग इस पट्टी को कहते हैं जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है यहाँ पर पेज 3 of 49, या यहाँ पर दिया हुआ है टोटल वर्ड्स, टोटल कैरेक्टर्स, डिफॉल्ट पेज स्टाइल, इंग्लिश और जूमिंग के लिए सेक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं स्टेटस बार। अगर यहाँ पर टिक है तब तक ही ये दिखेगा, अगर टिक यहाँ से हट गया तो स्टेटस बार दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टिक हटा देता हूँ, तभी आपको दिख रहा होगा कि जूम करने की चीज़ें हमारी गायब हो चुकी हैं, और इसे वापस चाहिए तो यहाँ पर आएंगे और टिक जस्ट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और रूलर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर चलते हैं हम लोग स्क्रॉल बार की तरफ। स्क्रॉल बार भी पेज में 2 ही होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक
वर्टिकल, ठीक है। हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप में कुछ इस टाइप का दिख जाएगा, वर्टिकल लगाना होगा तो हम पेज को जूम कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये लेफ्ट राइट करता है और ये अप एंड डाउन करता है, ठीक। जूम कम करते हैं तो एक गायब हो गया। फिर चलते हैं व्यू मेन्यू पे ही, स्क्रॉल बार के बाद होता है हमारा ग्रिड लाइंस, और ग्रिड लाइंस तभी दिखेंगे जब हम डिस्प्ले ग्रिड पे कर देंगे, और पेज को जितना कम जूम करोगे तभी आपको ग्रिड लाइंस थोड़ा अच्छे से दिखेंगी। तो आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे कि यहाँ पर हमारे बॉक्स बॉक्स करके बन गए होंगे, ठीक है। इन्हें ही कहते हैं डिस्प्ले ग्रिड। और अगर मैं यहाँ पर कोई शेप बनाऊँ और इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर किधर गई शेप ही हमारी गायब होगी, बहुत बढ़िया। ये हमने लिया, बाहर क्लिक किया, इसको डिलीट और इसके बटन दबा दें, किधर गई शेप हमारी, एक सेकंड, शेप भी डिस्टर्ब कर रही थी, ये आ गई शेप हमारी। अब इस शेप को मूव करें तो ये हमारी ग्रिड लाइंस पर रुक रुक के चल रही होगी, ठीक है। ऐसा इसकी मदद से व्यू के अंदर हमारा ऑन होगा यहाँ पर स्नैप टू ग्रिड। अगर इसको ऑफ कर दूँ फिर शेप को मूव करूँ तो बड़ी ही स्मूथली तरीके से मूव होगी, ठीक है। और जो ये बगल बगल आपको लाइनें दिख रही होंगी, ऐसे अप एंड डाउन दो हैं, लेफ्ट राइट पे दो दो हैं, तो इन्हें कहते हैं हम हेल्प लाइन, ठीक है। ये भी यहीं पर दिखेंगी हमें जब हम आ जाएंगे, कहाँ गया हमारा ग्रिड्स, और यहाँ पर है हेल्प लाइन। अगर मैं इस ऑप्शन को बंद कर दूँ तो फिर ये हमारी ग्रिड लाइन्स दिखना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस शेप को डिलीट करता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मेटिंग मार्क्स। फॉर्मेटिंग मार्क्स क्या होता है, तो फॉर्मेटिंग मार्क्स को हम लोग नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F10, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और व्यू मेनू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर दिया होगा हमारा हेल्पलाइंस, कहाँ गया, फॉर्मेटिंग मार्क्स, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया तो जहाँ जहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा है वहाँ पर डॉट होगा। अगर मैं स्पेस की संख्या बढ़ाऊंगा तो डॉट्स भी बढ़ेंगे, और अगर टैब बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ऐसे एरो का मार्क आएगा, और एंटर बटन दबाएंगे तो कुछ ऐसा सिंबल आएगा, ठीक है। और ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं, शॉर्टकट की प्रेस करें हम लोग Ctrl+Shift+O, या हम यहाँ पर क्लिक कर दें अपने ऑप्शन के ऊपर, कहाँ गया, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, तो भी हमें ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो कैरेक्टर्स थे यहाँ पर प्रिंटिंग में शो नहीं हो रहा है, बट इन्हीं ऑप्शन को अगर आप लोग यहाँ पर अदर हैंड देखें तो यहाँ पर अभी भी दिख रहे होंगे, ठीक है। और मैं इस ऑप्शन को क्लोज कर दूं, Ctrl+F10 वापस प्रेस कर देते हैं तो ये गायब हो जाएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, तो बाउंड्रीज़ अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये एल टाइप का कुछ बना हुआ है, इसे हम लोग लेफ्ट एल कह सकते हैं, ठीक है, और इसे राइट एल कह सकते हैं। तो एक यहाँ पर दिख रहा होगा, एक यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे ही सेम आपको पेज में नीचे भी दिखेंगे, ठीक है। अगर इन्हें ही हम लोग बाउंड्रीज कहते हैं, अगर इन्हें हटाना है तो यहाँ पर आएंगे, बाउंड्रीज से टिक हटा देंगे, ये गायब हो जाएगा। और वापस चाहिए तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे और ये वापस आ जाएगा। अगला ऑप्शन जो है हमारा, उसे देखने के लिए हमें पेज में इमेज लगानी पड़ेगी। तो मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डेस्कटॉप पर आकर के हम इमेज देख लेते हैं। माता रानी की मिली हमें, जाओ माता रानी की, और इस इमेज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रखा हमने और चलते हैं व्यू मेनू के अंदर। जैसे हम इमेज और चार्ट से टिक हटा देंगे तो हमारी इमेज दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है। और हमें इमेज वापस चाहिए देखने के लिए, तो यहीं पर क्लिक कर देंगे और ये इमेज वापस आ जाएगी। ऐसे ही हमारे चार्ट के साथ भी होगा, तो चार्ट के साथ आप लोग करके देखिएगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, है हमारा इमेज एंड चार्ट्स के बाद है वाइट स्पेस। ये वाइट स्पेस कम करने का काम करता है। जैसे हम इस पर क्लिक करें या Ctrl+A करके यहाँ पर व्यू मेन्यू पे आएँ और यहाँ पर वाइट स्पेस के ऊपर टिक करें तो हमारा वाइट स्पेस कम या ज़्यादा कर देता। अगर होगा ज़्यादा तो इसे कम कर देगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, है हमारा शो ट्रैक चेंज। शो ट्रैक चेंज को अभी हम टच नहीं करेंगे, इसे देखेंगे इंसर्ट मेन्यू के साथ, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन में है जो हमारा फील्ड सेटिंग, फील्ड नेम्स, इन्हें भी हम लोग यूज कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और सेटिंग पे टिक रहने देते हैं क्योंकि हमें आगे इंसर्ट में ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग यहाँ पर फील्ड्स लगाएंगे, ठीक है, ये वाले ऑप्शंस के लिए। फिर चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पे, हमारा है फील्ड हिडन पैराग्राफ। ये भी अभी हम लोग कोई मतलब नहीं है करने का, ये सब इंसर्ट और फॉर्मेट के साथ यूज होने वाले ऑप्शन है। फिर आ जाते हैं हम लोग साइड बार में। साइड बार क्या होता है, इसको मैं रख दूँ यहाँ पर। साइड बार बना हुआ है हमारा इस जगह पर, ठीक है, इसे कहते हैं साइड बार। इसकी शॉर्टकट की होती है शो एंड हाइड की Ctrl+F5। अभी आपको शो हो रहा है, मैं वापस से अगर Ctrl+F5 प्रेस करूं या हम लोग यहाँ पर आ जाएं व्यू मेन्यू में और यहाँ पर साइड बार के ऊपर क्लिक कर दें
तो भी ये हमारा गायब हो जाएगा। और वापस चाहिए तो यहीं पर आ जाते हैं और क्लिक कर देते हैं साइड बार के ऊपर। ये जस्ट 2 और 3 सेकेंड्स के अंदर विल बी बैक हो जाएगा। अब इसके अंदर टेक्स्ट की भी हमें फॉर्मेटिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ खुल गई, स्टाइल पे क्लिक करें तो स्टाइल दिख रहा होगा आपको। जैसे यहाँ पर मैं बॉडी टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करूँ तो बॉडी टेक्स्ट हो जाएगा। हेडिंग के ऊपर क्लिक करें, हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करें, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ टेक्स्ट छोटा होके ऐड हो जाएगा। ठीक है, वापस से हम इसे डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर नेविगेटर मिल जाएगा, आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टाइल, और ये साइड बार के अंदर जो स्टाइल था वही स्टाइल है। ये देखिए यहाँ पर क्लिक हो गया होगा और ये वापस स्टाइल खुल के आ गई हमारे सामने। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। व्यू में ही है हमारा साइड बार के और स्टाइल के बाद गैलरी। गैलरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे स्टाइल की जस्ट गैलरी होता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, BPMN मिल जाएंगे, या बुलेट्स चाहिए आपको, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने एरो पे क्लिक किया, मुझे एरो दिख रहे हैं, कोई एरो मुझे पसंद है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देन ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने पेज में यूज कर सकते हैं। जहाँ पर हमें इस शेप की या इस इमेज की या कह दें जो भी कह लो आप लोग, सिंबल्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, उसे हम अपने पेज में एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दूँ। फिर चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर आ जाते हैं हम लोग व्यू मेन्यू के अंदर। व्यू के अंदर है हमारा नेविगेटर। नेविगेटर पे क्लिक करें और इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमने पेज के अंदर क्या क्या यूज किया है। हमने पेज के अंदर शेप यूज किए। जैसे मैं शेप 2 पे क्लिक करूँ तो ये शेप 2 आ गई। शेप 3 पे क्लिक करें, शेप 3 आ गई। शेप 1 पे क्लिक करें, शेप 1 आ गई। पेज में हमने जो जो भी स्टाइल्स यूज की होंगी वो सारी चीज़ें हमें नेविगेटर की मदद से दिख सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ। नेविगेटर के बाद होता है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरे डिलीटेड हैं, लेकिन अगर आप डाटा सोर्स बनाना चाहते हैं तो फाइल के अंदर आके न्यू पे जा करके यहाँ से डेटाबेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा, यहाँ से डाटाबेस बनाइए, फिर उसे अपने पेज में कहीं पर भी यूज में ले सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का मतलब होता है जो भी आपको ये मेन्यूज़ वगैरह दिख रहे हैं ये सारे के सारे हट जाएंगे। हम लोग यहाँ पर आते हैं और जस्ट क्लिक करते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर, तो देखिए सब कुछ सारे ऑप्शन आपके गायब हो चुके हैं। ठीक है, अगर हमें वापस से स्क्रीन छोटी करनी है तो यहाँ पर एस्केप बटन दबा देंगे और ये वापस से हमारा सब कुछ बैक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, बस वेट करिए, ये आ गया। ठीक है, हम लोग अगले ऑप्शन देख लेते हैं। व्यू के अंदर ही अगला ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा जूम से रिलेटेड, यानी कि अगर मैं एंटायर पेज कर दूँ तो मेरे सारे पेज छोटे होके दिखने लगेंगे। और अगर मैं अभी ये आपको एक ही रो में कई सारे पेज दिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर पेज लेआउट से मल्टीपल पेज लगा रखा था। मैं सिंगल कर दूँ तो ये हमारा एक ही पेज दिखने लगेगा। फिर चलते हैं व्यू में, फुल स्क्रीन और जूम में आ जाते हैं। जूम का मतलब पेज विड्थ में जूम करना चाहता हूँ तो देखो पूरे डेस्कटॉप के बराबर हमारा पेज हो गया है। फिर आ जाते हैं इसी में जूम के अंदर हम अपने ऑप्टिमल व्यू पे क्लिक कर दें तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत स्पेस बच रहा होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं व्यू में ही जूम के अंदर। अगला है हमारा 100%, 150%, 200%, जितना भी आपको जूम करना है कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 200% कर दूँ, अभी कितना 212% है तो कोई मतलब नहीं होगा। मे बी मैं 50% पे क्लिक कर दूँ तो एक ही बार में 50% जूम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया तो भी आप डिसलाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।